जनाब भी इत्तेफाक रखते होंगे आप सर। ये भी देखिए, मैं क्यों कह रही हूँ कि अपने और अपने सहयोगियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए, क्योंकि देखिए बांग्लादेश को बुलाकर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। आप देखिए यूं ही नहीं, वैसे तो पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं कर रहा, वो तो कहीं पिक्चर में दिखाई दे ही नहीं रहा है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, बट स्टिल बांग्लादेश अगर यहाँ पर है तो उसको औकात दिखा दी पाकिस्तान को। और साथ ही साथ चाइना को भी आप देखिए किस तरह से औकात उसकी दिखाई, उसको एक मैसेज दे दिया। और साथ ही साथ आप देखिए कि झटके पे झटका अब उसको इटली की ओर से भी मिल रहा है। मानी, पहले मैं बोलना चाहता हूं कि इस G20 मीटिंग से टेक अवे क्या क्या है, किसने, कौन जीता, किसको क्या मिला, कौन हारा और किसकी बेइज्जती हुई। अब आते हैं कि भारत को क्या मिला। एक भारत को सनातनी नाम जो कि दबा दिया गया था वो मिला। भारत की ब्रांडिंग हुई है विश्व पटल पे, बिल्कुल विश्व पटल पे ब्रांडिंग हुई है। आज भारत एक ब्रांड नेम बन गया है। मोदी जी जो भारत की छवि जिस हाइट पे लेके चले गए हैं, अब आप देखिए कि ब्राजील के जो है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट हैं, वो बोलते हैं मोदी जी को कि आपने जैसा ऑर्गेनाइज कर दिया मैं कैसे कर पाऊंगा जी। तो ये इससे बेटर कॉम्प्लीमेंट क्या मिल सकता है। उसके बाद ग्लोबल साउथ का लीडरशिप, उसके बाद ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, उसके बाद 42 कंट्रीज को जो BRI के ग्रिप में फंसे हुए थे चीन को, उसको उठा के फेंक देना, अफ्रीकन यूनियन का मेंबरशिप दिलवाना। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, आज तक किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने आवाज नहीं उठाया, सबने डिट्टो लाइंस पे साइन किया है, आज तक नहीं हुआ। और इस कूटनीति के पीछे 200 घंटे की कड़ी मेहनत, हमारे 4 फॉरेन ऑफिसर्स जो आशीष सिन्हा और फिर ठाकुर, फिर एक लेडी हैं, फिर एक काकाकुट का कुछ ऐसे कुछ नाम है, 4 लोग फॉरेन सर्विस के 200 घंटा काम किए हैं, 5 रात तक वो जगे रहे हैं, 5 नाइट्स कंटिन्यूअसली वो जगे रहे हैं, तब जाके रिजल्ट आया है। और इसमें NSS साहब भी इन्वॉल्व थे। ये ऐसे ही नहीं लोग मान गए। देखिए घर में तो पति पत्नी से तो 100% एग्रीमेंट होता नहीं है। इतने देश के लोग आ रहे हैं, रजामंदी कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती है। तो सबको एक प्लेटफॉर्म लाना ये मिरेकल नहीं है क्या इबानी जी? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा सर। वो लोग तो मान रहे हैं, दुनिया तो मान रही है, लेकिन दुष्यंत जी आप लोग नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? क्यों? हाँ नहीं, कहाँ मान रहे? आप तो ये मान रहे हैं कि उनका G20, पहले तो मैं ये समझना चाह रही हूँ ये उनका G20 क्या होता है जी। जो जनरल साहब ने कहा है अक्षर से सही है, ये इवेंट है, ब्रांडिंग है, जनरल साहब ने जो कहा है। लेकिन भारत की ब्रांडिंग करने के बहाने भारतीय जनता पार्टी अपनी ब्रांडिंग कर रही है। अब एक बात बताइए, हम पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की सरकार के समय पे अगर कॉमनवेल्थ गेम हुआ, अवसर आया, हमने किया, शानदार किया, नेम के कितने शिखर वार्ताएं सम्मेलन हुई, वो सब सफल रही, एशियाई खेल हुए वो भी सफल रहे। तो पूर्व वालों की कहाँ विफलता है? तो सर वो भी तो भारत ने किया था ना। आपने सर वो भी तो भारत ने ही किया था ना। भारत ने कहा जी, इंदिरा जी ने किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। हाँ व्यक्ति, तो फिर आप जब व्यक्ति का नाम नहीं लिया कि एशियाई खेल राजीव जी के निर्देशन में हुए, भारत ने किए। पूर्व में भी हमने सफलतापूर्वक सभी आयोजनों को किया और हमारा डंका विश्व में बजता रहा है। भारत एक महान सभ्यता थी, है और रहेगी। और जब भी कोई अवसर आएगा, ये प्रियंका गांधी को बताइए ना, ये राहुल गांधी को बताइए, शशि थरूर, अरे अब तो शशि थरूर भी देखिए इस तरफ से बैटिंग करने लगे। शशि थरूर तो देखिए, शशि थरूर का मानसिक स्थिति आप जानते ही हैं, ठीक नहीं है क्या? व्यक्ति है, लेखक व्यक्ति है, लेखक व्यक्ति है, भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति है, कलम है, कलम कभी कभार इधर उधर घूम जाती है। शशि थरूर की बात मत करिए। जी जी, शशि थरूर के बारे में तो आपने यहाँ 10 बार बैठ के आपने 10 बार शशि थरूर की आलोचना करी है। आपने 10 बार करी है शशि थरूर की आलोचना यहाँ बैठ के, बिंदुवार करी है आपने तो क्या क्या नहीं कहा शशि थरूर के बारे में। नहीं, शशि थरूर के बारे में आपने, अरे अभी आपने कहा उनकी मानसिक स्थिति नहीं है। क्या हुआ क्या उनको? जब शशि थरूर ने, जब उन्होंने जो यात्रियों के विषय में, हवाई यात्रा करने वाले लोगों के विषय में कैटल क्लास बोला, तब आपने यहाँ पे बहुत लंबी डिबेट करी। तब उनकी ठीक थी स्थिति? आपने नहीं, तब उनकी स्थिति आपने कहा ना कि ये तो आदमी कैसा मुद्दे पर रहते के लोगों को। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया था, सुनिए ना सर, दुष्यंत जी मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया था कि शशि थरूर जी तक मान गए। अच्छा सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, हम क्या बात कर रहे हैं? चीन पाकिस्तान परेशान होता है, दुष्यंत जी समझ आता है। शशि थरूर एक अच्छे लेखक हैं, नहीं मैं ये गलत नहीं कहा। आपने उनके ऊपर सवाल उठाए, पूर्व में 10 सवाल उठाए आपने। अच्छा ठीक है, डिबेट करी। मैं तो ये कह रही हूँ बस कि चीन पाकिस्तान परेशान होते समझ आता है, आप लोग काहे परेशान हो रहे हैं?